Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of third year. So you make plans about your life and it doesn't matter if it will happen, अगर वो सच होता है या नहीं होता है. But as human beings आप हमेशा plans बनाते हैं, right? आपने जैसे मैंने भी during my NEET UG days प्लान्स बनाए थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर ऐसे फलाना ढिमकाना करना है. डजेंट मैटर इफ वही पाथ आपको मिले ना मिले, बट गोल मिलना ज़रूरी है कि पाथ कोई भी हो. वो मेरा क्लियर हो गया एंड मैंने पाथ, चाहे मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज के थ्रू गया, बट आई क्लियर्ड माई पाथ, मतलब मेरे को वो गोल मिल गया. अब वॉट आगे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट आर माई फर्दर प्लान्स एंड अगर आपको भी शायद इसमें हेल्प हो सके कि आगे मैं क्या करना चाहती हूँ एंड शायद आपको भी उससे हेल्प हो सके थिंकिंग कि यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड आपका भी यही माइंड सेट हो एंड प्रॉबेबली वी कन्वर्ज टू इट. तो लेट्स स्ट्रेटली डिस्कस अबाउट इट. तो देखो, अगर 12th के बाद आप MBBS में घुस जाते हैं दैट्स ग्रेट, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में आपको कुछ समझ नहीं आता है. आप MBBS को समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में MBBS है क्या. फर्स्ट ईयर आपकी निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता. देन सेकेंड ईयर में यू रियलाइज कि या दिस इज MBBS. ओके, आपको सब्जेक्ट समझ आते हैं कि अच्छा ये मुझे करना है, कैसे कैसे मुझे करना है, राइट. देन थर्ड ईयर आपको हिट करता है कि मेरा MBBS खत्म होने वाला है 1-2 साल में एंड यू विल बी डन विद इट एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एंड यू डोंट नो एनीथिंग. ये हिटिंग फीलिंग होती है एंड ये फीलिंग हटाने के लिए यू प्लान थिंग्स एंड ये प्लानिंग हेल्प्स आपको मोटिवेट करती है और हेल्प करती है आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए. तो इसी को सोच के मैंने भी प्लान्स किए थे. So as I am always honest with you, so I thought why not to tell you guys कि what are my plans. Before we get any further in this video, I want to tell you what is the importance of test. टेस्ट आपको बताता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कितना जा सकते हैं आगे एंड आपको प्रैक्टिस कराता है. सो आई वांट टू टेल यू कि आप टेस्ट जरूर दीजिएगा एंड आई बी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो गिविंग टेस्ट पेपर्स एंड प्रेप लैडर की जो टेस्ट पेपर्स हैं आर रियली 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 गुड बिकॉज वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है. आपको बताता है कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हैं और आप कौन से टॉपिक्स में एक्सट्रीम गुड हैं एंड एनालिसिस बताता है हर एक प्रेप लैडर, हर एक एग्जाम का और हर एक टॉपिक और सब्जेक्ट का. प्रेप लैडर के टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं. वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करते हैं और बिल्कुल नीट PG के लेवल के प्रेपरेशन होता है. तो आपको ये भी नहीं होता कि आप बहुत लो एग्जाम दे रहे हैं या फिर बहुत हाई फाई दे रहे हैं. नीट PG के परफेक्ट लेवल का एग्जाम होता है एंड आपको ये बेनिफिट ही देता है. डजेंट मैटर आपकी प्रेपरेशन किस लेवल पे है, एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है और आपको कितना पढ़ना है और कितने से और कितना रिलैक्स कर सकते हैं. और बेस्ट पार्ट होता है आप प्रेप लैडर के टेस्ट देंगे तो अदर कॉम्पिटिटर्स से भी आपकी फाइट होती है, कंपटीशन होता है और आपको पता चलता है मुझे कितना हार्ड करना है और आपको एक पंप देता है, मोटिवेशन देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज एनालिसिस और रिजल्ट जो आता है परफेक्ट आपको एनालाइज करके देता है रिजल्ट कि ये आप किस टॉपिक में क्या कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है. और सबसे बेस्ट पार्ट इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देता है बिकॉज आजकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करता है जैसे पैथोलॉजी विद मेडिसिन, पैथोलॉजी विद सर्जरी एंड मैनी मोर. सो बेस्ट पार्ट होता है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं बिकॉज PG में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एम्स में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको हेल्प करता है. सबसे बेस्ट पार्ट प्रेप लैडर में हर महीने एक प्रेप टेस्ट आपको डेफिनेटली फ्री मिलेगा. डस कि नहीं, पर अगर आपने प्रेप लैडर डाउनलोड कर रखा है तो हर महीने एक प्रेप टेस्ट आपको डेफिनेटली फ्री मिल सकता है. दैट इज वैलिड फ्रॉम 19 Jan to 22 Jan 2022. I would definitely suggest कि आप ये डाउनलोड करें and do decide if prep ladder is for you or not. Because मेरे लिए तो है, आपके लिए है कि नहीं है. So now let's get back to the video. So सबसे पहले आफ्टर MBBS I have few things in my mind. सबसे पहले as NEET PG, बिकॉज इन दी एंड मेरे लिए नीट PG प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है. नीट PG के लिए तैयारी करनी है. सारे मैंने प्रेप लैडर की कोचिंग भी ले रही हूँ एंड जितने भी मटेरियल आई कैन स्टडी MCQs एंड ऑल आई एम डूइंग दैट. माई सेकेंड प्रायोरिटी इज UPSC. डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट UPSC मेरी प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी. बिकॉज वाई नॉट, मेरे को बनना है. अगर मैं IPS बन सकी तो क्यों नहीं बनूंगी, ठीक है. माई थर्ड प्रायोरिटी इज बाई USMLE और प्लैब एंड उसमें मैं ज़्यादा झुकाव और एम टूवर्ड्स प्लैब rather than USMLE. Just my mindset, I want to go for PLAB. Nothing important, it's just that I want to give PLAB rather than USMLE. These are my 3 things and now deeply let's discuss about it. मैंने नीट PG क्यों करा है? Because in the end MBBS के बाद
पीजी करने में बुराई क्या है, राइट? आप एमबीबीएस करके भी 1 लाख की सैलरी उठा रहे होंगे, दैट डजंट मैटर। लेकिन पीजी से आप एक स्पेशलिटी में होंगे, यू विल हैव मोर ऑधा टू बी ऑनेस्ट, यू विल बी मोर सीनियर टू एवरीबडी। सो दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू डू पीजी। एंड पीजी करने से क्या होता है, एंड पीजी से डेफिनेटली आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एमबीबीएस स्टूडेंट। तो पीजी को मुझे बेसिकली, एंड पीजी में भी अगर मैं बात करूँ, आई एम मोर कंसर्न टुवर्ड्स सर्जरी, जनरल सर्जरी में, देन आई एम गोइंग टुवर्ड्स द प्लास्टिक सर्जरी में भी प्लास्टिक सर्जरी। एंड अगर उसमें भी मैं प्रायोरिटीज़ की बात करूँ, सर्जरी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। तो इट विल बी लंबा प्रोसेस टू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन। एंड देन उसके बाद अगर मेरी प्रायोरिटी की बात करें तो मुझे पीड्स पसंद है, तो आई कैन गेट इनटू पीडियाट्रिक्स, एंड पीडियाट्रिक्स में भी पीडियाट्रिक सर्जन आई वांट टू बी। एंड देन अगर मैं उसकी भी बात के ऑप्शंस की बात करूँ, आई हैव इन माई माइंड इज जनरल्स, आई हैव इन माई माइंड इज ऑब्स एंड गाइनी। मुझे उसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन भी बनने में कोई प्रॉब्लम है। I love to welcome new life in the world and treat women and their health problems. These are the concerned about medical field I'm going to talk about. Let's talk about UPSC. UPSC, I'm be honest with that. UPSC, I want to become an IPS rather than an IAS. Even I get into IAS, even I get a marks of having an IAS post, but still I want to become an IPS. Because in the end you deal with people out there, and IAS you are concerned with higher authorities. I want to work in police, to be honest, simple as that. ये हो गया मेरा यूपीएससी का क्राइटेरिया, बिकॉज इन द एंड दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन इंडिया. Being in IS, being in administration of IS or IPS is the most respectable position. So that is why I want to become an IPS. Not just because of respect, always the authority that comes, the responsibility that comes, it's very great. So I want to become that also. So these are my 2 priorities we talked about. Now let's talk about PLAB या USMLE की बात करूँ. मेरे को PLAB में ज़्यादा जाना है, which is for UK, British. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वहाँ पे काम करके वापस ही आना है. ऐसा नहीं है कि मुझे वहीं पे पड़े रहना है, नहीं. आई स्टडी, आई गो, आई लर्न एवरीथिंग देयर एंड आई कम बैक एंड आई वर्क फॉर आर पीपल ओनली. मुझे अपनी इंडिया की जीडीपी बढ़ानी है, उनकी जीडीपी नहीं बढ़ानी है. सो मेरा ये क्राइटेरिया है. इसीलिए आई एम मोर कंसर्न टुवर्ड्स नीट पीजी की जब मुझे रहना भी यहाँ पे है तो वाई टू गो आउटसाइड. ये मेरे कंसर्न्स थे, बिकॉज ये भी मैंने बहुत बार सोचा. आई वॉज इनिशियली मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोइंग टू USMLE and PLAB and staying there. But slowly I'm realizing India needs more doctors rather than anywhere else. हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी चाहिए rather than किसी और की जीडीपी, एंड अपने लोगों को ट्रीट करना चाहिए rather than किसी और के लोगों को ट्रीट करना. आई अग्री कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे रिजर्वेशन बहुत है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर जनरल पीपल टू बिकम अ डॉक्टर, बट स्टिल यू हैव टू फाइट फॉर दैट, राइट. सो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, राइट. ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं. आई डेफिनेटली थिंक आई हैव टू डील विद इट. एंड आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतनी सारी प्लान्स क्यों हैं. यार ज़रूरी नहीं है सारे प्लान्स वर्कआउट करें, राइट. तो यू हैव टू हैव प्लान A, B and C. दिस इज़ वॉट आई एम प्लानिंग टू डू. एंड अब आप सोचेंगे USMLE भी, मतलब प्लैब भी करेगी, नीट पीजी भी करेगी एंड यूपीएससी की तैयारी एक साथ कैसे हो जाएगी. आई अग्री विद दैट. आई एम स्लोली टेकिंग फॉरवर्ड थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट. आई एम इन माई थर्ड ईयर, आई एम स्टार्टिंग नीट पीजी की प्रेपरेशन में आई एम डूइंग. एंड वॉट माई थिंकिंग इज कि आई विल बी स्टार्टिंग माई यूपीएससी प्रेपरेशंस. मतलब मैं यूपीएससी की प्रेपरेशंस के लिए भी रोज़ 1 घंटा दे देती हूँ, लाइक रीडिंग न्यूज़ पेपर्स. आई बी ऑनेस्ट विद दैट. सो मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. बिकॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर्स इज द ओनली थिंग यू कैन डू, राइट. करंटली जीके जितनी आप समझ सको, रीडिंग न्यूज़ पेपर जितना फास्ट आप रीड कर सको, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट. तो मैं न्यूज़ पेपर्स रीडिंग में भी टाइम लगा देती हूँ. एंड आप टॉक अबाउट हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी यूपीएससी का अदर थिंग्स, आई एम नॉट स्टार्टिंग दैट. मेरा ये प्लान है कि आई विल बी स्टडिंग इट ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप. एंड USMLE एंड प्लैब का आई एम प्लानिंग, if anything happens, I'll be giving that after my internship. UPSC and नीट पीजी की तैयारी I'll be doing during my internship. बट अगर मुझे प्लैब और USMLE देना है तो दैट I'll be doing after my internship, not like between my internship or during my MBBS. ऐसा कुछ नहीं. तो these are my plans, to be honest. And मतलब after my internship I'll be working as an MBBS doctor if anything happens, and during that I'll be preparing. I'll be earning as an MBBS doctor around 1 lakh salary, and I'll be preparing for my NEET PG, or I'll be preparing for my USMLE or PLAB exams. This is what my facts are, and I'll be honest, what my priorities, I'll come back to India for definitely, for sure.
So these were my future plans. I hope you liked it, and if you have any doubts in these future plans, because आपको ये कंसर्न कर रहा है या फिर आपको भी हेल्प चाहिए इस बारे में, अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स, अगर आपके भी सूट कर रहे हैं, आपके भी यही प्लान्स है और आपको कुछ डाउट्स है, डेफिनेटली आई विल बी रेडी टू हेल्प यू. So if you like this video, please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.